बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। वैसे तो हम इस प्रोग्राम के थ्रू मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते ही हैं, लेकिन इस वक्त जो एक बुखार सर चढ़कर बोल रहा है वो है PSL एडिशन 10 का। और इस बार PSL के हवाले से लोगों में मुख्तलिफ किस्म की चेमगोइयाँ हैं, कुछ बातें हो रही हैं, तो हमने भी सोचा कि आज का टॉपिक PSL से मुतसिल ही रखें और उसी पर बात करें कि ये जो PSL है ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और ख़ुद पाकिस्तानी क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या राय है इस PSL के हवाले से। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज हमने ज़हमत दी है और उनसे बात भी करेंगे, उनका एनालिसिस लेंगे। मेरे साथ मौजूद है नसीम राजपूत साहब आज के प्रोग्राम में, इकबाल जमील साहब और साबिक चेयरमैन PCB रह चुके हैं खालिद महमूद साहब, उनसे भी हमने वक्त लिया। तो सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं नसीम राजपूत साहब से, उनसे जानते हैं कि वो PSL के इस एडिशन 10 को कैसे देखते हैं। नसीम साहब, ज़ाहिर है PSL हो या पाकिस्तान की क्रिकेट हो उसके ऊपर हम बहुत बात करते रहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि इस दफ़ा PSL 10 जब एडिशन स्टार्ट हुआ है तो इसमें बहुत सारे लोगों के सवालात हैं। आपको पिछले एडिशंस में और इस दफ़ा PSL 10 में क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? सना, ये वो फॉर्मेट है कि जिसके अंदर पाकिस्तान डोमिनेट करता था और बड़े मार्जिन से डोमिनेट करता था। मैं बात कर रहा हूँ आज से 4-5 साल पहले, जिस वक्त सरफराज को हटाया गया, हम 11 सीरीज ऑन अ ट्रॉट जीत के आ रहे थे और पाकिस्तान एक लेवल पे दिखाई देता था। 22 रेटिंग पॉइंट से जिस वक्त सरफराज को हटाया गया, पाकिस्तान नंबर 1 टीम थी। आज अगर मैं देखता हूँ तो मेरी टीम 8वें नंबर पर मौजूद है और उसके बाद हमने बहुत सारे तजुर्बात भी किए, बहुत सारी चीजें की, लेकिन ये PSL हमारे लिए बहुत कारामद भी था। लोग आज इसको क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस PSL की वजह से हमने अपनी टीम को बहुत टॉप पर पहुंचाया था। उसके बाद जो मामलात पाकिस्तान क्रिकेट के रहे, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। जिस तरीके से हमने चेंजेस किए, जिस तरीके से हम इवन के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की तो छोड़ें, हम नीचे की सतह पर, कोचेस की सतह पर, सिलेक्शन कमेटी की सतह पर, कप्तान की सतह पर जितनी तब्दीलियां हम करते रहे, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। देखिए सना, बाकी तमाम चीजें अपनी जगह पर, पहली मर्तबा लॉस एंजलिस में जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होने जा रहे हैं उसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है और वहां पर सिर्फ 6 टीमों ने पार्टिसिपेट करना है। जो कोटा है वहां पर 6 टीमों का है। अमेरिका में हो रहे हैं तो एक तो मेजबान टीम हो गई, बाकी 5 टीमों ने जाना है जो अपनी रैंकिंग की बुनियाद पर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो पाकिस्तान जो इस फॉर्मेट की नंबर 1 टीम हुआ करती थी, उसके लिए क्वालिफाई करना इस वक्त बहुत मुश्किल है। गो कि अब तक कोई डेडलाइन नहीं दी है ओलंपिक्स के मुंतजमीन ने कि क्या लास्ट डेट होगी, लेकिन पाकिस्तान जिस रैंकिंग पे खड़ा हुआ है, अगर हमने इसको इम्प्रूव नहीं किया तो अब पहले ओलंपिक्स जो जिसमें क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, पाकिस्तान इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन शायद क्वालिफाई भी ना कर सके। और अगर यही हालात रहे कि जिस अंदाज से हम अपनी क्रिकेट को लेकर चल रहे हैं कि हम कोई एक चौधरी ला के रख देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर और वो तमाम चीजों के फैसले कर रहे होते हैं। आप जिस तरीके से इस वक्त आकिब जावेद साहब को आपने सारी अथॉरिटी दे दी है कि इवन कप्तान भी ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारे हाथ में बहुत कम चीजें हैं, फैसले जो है वो कोई और कर रहा होता है। तो अगर कप्तान भी आपका ये बात कर रहा हो, तो ऐसे में जिसने ग्राउंड में टीम लड़ानी है उसके ही हाथ में कुछ नहीं है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस जानिब देखना होगा। जहां तक आपने बात कही कि गहमा गहमी कितनी है, इस साल वाकई कम है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ अच्छे फैसले किए हैं। वो ये कि या तो ओपनिंग जो है वो कराची में होती थी या लाहौर में होती थी, या क्लोजिंग कराची में होती थी या लाहौर में होती थी, लेकिन इस बार उन्होंने ओपनिंग रावलपिंडी में रखी है। एक चेंज लेकर आए और ये अच्छा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। देखें, मुल्तान में जब भी मैच होता है तो आप देखते हैं कि क्राउड की तादाद बहुत ज्यादा होती है, उसके बरक्स कराची में कम होती है। वहां पे छोटे शहरों में हमने देखा है कि क्राउड बहुत बड़ी तादाद में पहुंचता है, उनको मैचेस भी कम मिलते हैं। इस बार तो खैर कराची को बहुत ही कम मैचेस मिले, ओनली 5 मैच कराची में खेले जाएंगे, लेकिन एक अच्छा फैसला है और कुछ चेंजेस होने चाहिए। नसीम साहब, ये जो एनालिसिस आपने दिया है ये बहुत ज़बरदस्त है। जाहिर है जब आप सरफराज का नाम लेते हैं तो बहुत सारे दिल जो हैं इस वक्त भी धक धक करते हैं उनके साथ, लेकिन सरफराज की कप्तानी एक हमारा मसला रहा, फिर क्रिकेट की तबाही हमारा एक मसला रहा है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे, ज़ाहिर है आप मुझसे बेहतर जानते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को भी और चीज़ों को भी, लेकिन हम सुन रहे हैं कि इस बार ज़ाहिर है जब हमने देखा कि वनडे क्रिकेट, T20, ट्रायंगल सीरीज़ के अंदर सियासत की बातें हो रही हैं, तो अब लोग ये कह रहे हैं कि PSL भी सियासत का शिकार हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, फिर भी कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाता है। पाकिस्तान सुपर लीग में ओनर्स टीम जीतते हुए देखना चाहते हैं,
लेकिन अगर मैं यही क्रिकेट अपनी बात करूं सना अंडर 19 की सतह पे, जो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होता है डोमेस्टिक का, वो तो हुआ नहीं। अच्छा, उस जगह पे इतनी सोर्सेज लगते हैं कि जो हमारी बेस है, पीएसएल तो साल में एक दफा होता है, लेकिन जो सारा साल क्रिकेट हो रही होती है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंचाइज जिम्मेदार है, वो चाहते हैं कि उनकी टीम जीते। वो हो सकता है कोई एक आध खिलाड़ी शामिल करते हो जो उनकी स्पॉन्सरशिप का वजह भी बनता हो, क्योंकि ज़ाहिर है पैसे भी उन्होंने रिकवर करने हैं अपने। लेकिन मैं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर उठा के देखता हूँ, तो फिर मैं बड़ा हैरान होता हूँ, जो हमारा मेन टैलेंट होता है सना, वो कहाँ पे होता है? वो अंडर 13 और अंडर 12 पे सारी दुनिया जज करती है कि इसमें कितना स्पार्क है। वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारा मेन टैलेंट जो होता है वो वहीं से जो है वो छन जाता है और वो बाहर चला जाता है। उसके बाद वो ज़ाहिर है मोस्टली हमारे यहाँ गरीब बच्चे आके खेलते। फिर वो बच्चा या तो टायर के पंचर पे काम कर रहा होता है या कहीं काम कर रहा होता है। क्योंकि उस जगह पर मोस्टली वो लोग अपने बच्चों को लाने में कामयाब हो जाते हैं जिनके बच्चे का कोई बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं होता। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पाइपलाइन है जिसमें बच्चे को जज किया जाता है कि ये किस लेवल तक खेल सकता है और कहाँ तक जा सकता है, वहाँ पर कोई बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस नहीं है। जहाँ सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, वो तो सिस्टम में ही नहीं आ पाया, जिसमें टैलेंट था। और जहाँ तक आपने पीएसएल में पॉलिटिक्स की बात की है, तो मैं आपकी बात से किसी हद तक ज़रूर एग्री करूँगा। आहिस्ता-आहिस्ता पॉलिटिक्स आती है, हर जगह पर होती है। आपको पता है कि कहीं न कहीं सियासी असर-रसूख भी होता है और वो मानना पड़ता है। वो अगर नेशनल टीम की सतह पर हो, तो वो तो हमने देखा ही है। लेकिन फ्रेंचाइज़र्स पर भी कहीं न कहीं शायद ये आता होगा, लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा कि फ्रेंचाइज़ क्रिकेट बहुत फेयर है कंपैरेटिवली जो हमारे यहाँ पर एसोसिएशन की सतह पे हो रही है। इस क्रिकेट को ज़रा देखना चाहिए, जिसने हमें बेहतर बनाना है हमारी मुल्क की क्रिकेट को। अच्छा नसीम साहब, जब ज़ाहिर है हम इतनी बात पर आ ही गए हैं, तो मैं ज़रा एक छोटी सी एक और बात हो रही है कि इस दफ़ा शायद पीएसएल में कुछ नया है और इस दफ़ा उर्दू कमेंटेटर्स जो हैं उनको भी रखा गया है। अब मेरे सामने बहुत सारे लोगों के नाम हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं। आप खुद भी एक बहुत अच्छे पाकिस्तान के उर्दू कमेंटेटर हैं और हम देखते हैं कि आप जब उर्दू कमेंट्री करते हैं तो लोग बहुत महजूज होते हैं। लेकिन मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाहती हूँ। मिर्ज़ा इकबाल बेग का नाम है, दानिश नईम अब्बासी का नाम है, कमर अहमद साहब का नाम है, अनीसुर रहमान, तनवीर इकबाल साहब हैं, आसिम बशीर, नसीम राजपूत यानी आप, अली सलमान, यानी पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो उर्दू कमेंट्री में एक बड़ा खासा रखते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि वहां पर भी शायद सियासत हुई है या आप लोगों को वो दिखाई नहीं दिए। देखिए, मैंने तो इस जानिब सोचना बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मैं अगर आप मुझे कमेंटेटर करिए सना, तो मैं वाक़ई में कोई बहुत अच्छा कमेंटेटर नहीं हूँ, लेकिन इकबाल बेग साहब, अली सलमान साहब, दानिश नईम अब्बासी, ये बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं। और इन्होंने कमेंट्री क्योंकि शुरू से की है, मैं तो एक ऐसे ही छोटा-सा तालिब-इल्म हूँ। लेकिन क्यों दिखाई नहीं देते? इसमें बहुत सारे सवालात आते हैं। आपने जितने भी नाम लिए हैं, वो मोस्टली कराची के हैं। अब अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कोई और मीडिया मैनेजर होता है, तो अचानक कोई एक मीडिया मैनेजर ऐसी जगह से आके लगता है कि जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीब होता है और वही सारी ट्रैवलिंग कर रहा होता है। कमेंट्री पैनल में इस बार सलमान बट को भी शामिल किया गया। सलमान बट के हवाले से फ्रेंचाइज़र्स ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था कि आप इनको शामिल ना करें, क्योंकि उन पर जो है वो केस हो चुका है, वो जेल भी जा चुके हैं, तो ज़्यादा बेहतर होगा शामिल नहीं करें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शामिल किया। वहाब रियाज चूँकि पीछे बैठे हुए हैं और वही सारी डोरें हिला रहे होते हैं, सामने आ नहीं रहे। वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, उनकी इसी तरीके की सूरत-ए-हाल दिखाई दे रही है। सारी दुनिया को पता है कि वही तमाम डोरे हिला रहे। पहले वो लेकर आए थे सलमान बट को अपनी सिलेक्शन कमेटी में एज़ ए मेंबर लाने की उन्होंने कोशिश की थी, एडवाइज़र लाने की कोशिश की थी, जिस पर शोर मचा था, तो उनको वापस बाहर कर दिया गया था। लेकिन एक मर्तबा फिर वो हिस्सा बन गए। चले बन गए, उन्होंने अपनी सज़ा काट ली है, अब उनको मेरा ख़्याल है जब आमिर को भी मौका है, आसिफ को भी मौका दिया गया था, तो सलमान बट को भी मौका दे दें। कमेंट्री कर रहे हैं, वो कौन-सा कोई ग्राउंड में आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि कमेंटेटर्स दिखाई नहीं देते, सना मेरे ख़्याल है शायद आगे आपको दिखाई भी नहीं देंगे। अगर अभी इस वक़्त दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है आगे फ्यूचर में भी कोई ऐसे चांस दिखाई नहीं दे रहे कि जो कॉम्पिटेंट हमारे यहाँ के कमेंटेटर्स हैं, वो दोबारा दिखाई दें। नसीम साहब, ज़ाहिर है ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पर हम घंटों बात कर सकते हैं और जिस तरह से हर जगह पर हमने मेरिट को नज़रअंदाज किया है उसका नतीजा हम देख ही चुके हैं। लेकिन जाहिर है कोई ना कोई एक टीम जो है आज के पीएसएल का जो ये शुरू होने जा रहा है मेला, कोई एक फेवरेट आपकी टीम होगी, तो मैं जान सकती हूँ कि आज की फेवरेट टीम कौन होगी आपकी और आप क्या समझते हैं मैच कौन जीत रहा है आज?
देखिए मेरी फेवरेट टीम काय क्वेटा क्वेटा ग्लैडिएटर्स है। पिछले 4 साल से हमारी टीम बहुत सफर कर रही है, इसमें कोई शुबा नहीं है। और अब सबकी अपनी अपनी पसंदीदा टीम होती है। बहुत सारे लोग बात नहीं करते भाई, हम खुल के बात करते हैं। हमारी टीम है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। और आज के मैच की आप बात करेंगे, देखिए सना, बहुत मुश्किल है ये प्रेडिक्ट करना कि इस मैच में कौन सी टीम फतह हासिल करेगी। हमारी जितनी कॉम्पिटिटिव लीग पाकिस्तान की सुपर लीग है, दुनिया में इतनी कॉम्पिटिटिव लीग कोई नहीं होती। वहां पे हमने बड़े वन साइडेड मैचेस होते हुए देखे। हमारी लीग के मोस्टली मैचेस हम देखते हैं कि लास्ट ओवर तक जा रहे होते हैं। तो मैं अपनी लीग को दुनिया की कॉम्पिटिटिव लीग कहूंगा। लेकिन मुझे डाउट है अपने टैलेंट के ऊपर, जो हमारा यंग टैलेंट आ रहा है, क्योंकि हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। मैं भी आईपीएल देख रहा हूँ। आप यकीन करें, मुझे इंडिया का वो टैलेंट दिखाई दे रहा है जिसका कोई नाम नहीं जानता, और वो इंतजार कर रहे हैं बैठ के कि उनकी बारी कब आएगी। अच्छा, वहां पे फैसला करने वाले लोग होते हैं। देखें, आपके सामने रोहित शर्मा और विराट कोहली चैंपियन बनने के बाद छोड़ के चले गए। हमारे यहाँ पर कोई छोड़ने को तैयार नहीं होता। वो भले अपने अंदर फील कर रहा हो कि मैं इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट से के लिए मौजू नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी वो तैयार नहीं होते कि मुझे ये छोड़नी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए। वो अजीब-सी एक कशमकश में रहते हैं। लेकिन अगर मॉडर्न डे क्रिकेट आपने वॉच करनी है तो ज़रा आईपीएल वॉच करें। मैं अगर एक लिस्ट पता नहीं कितने नाम आपको गिनाना शुरू करूँगा कि जिनके जिनको कोई जानता नहीं है और वो क्या क्लास बैटिंग कर रहे हैं। देखिए, अगर मेरे यहाँ पे पैट कमिंस, राशिद खान और हेज़लवुड मैं लाके लगा दूँगा, तो इस तरह के बॉलर्स को शायद मेरे डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए तो और भी उनका नाम ही बहुत होगा। लेकिन वो किसी को वो नहीं लाते। और जिस तरीके की वो हिटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और खुल के खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे यहाँ अगर खुल के खेलते हैं तो पता चलता है हमारे पास शॉट सिलेक्शन प्रॉपर नहीं है, या शॉट्स हमारे पास कंप्लीट नहीं है। हमने आके बल्ला चलाना है बस। जैसे अभी हमने हसन नवाज को न्यूजीलैंड में खेलते हुए देखा, वो गलत था। हारिस और हसन नवाज को न्यूजीलैंड नहीं भेजना था। आप नए खिलाड़ी को वहां क्यों ट्राई कर रहे हैं? इसका मकसद है आपने उनका कैरियर जल्दी खत्म करना है, और उसके बाद दोबारा आपके जो मनपसंद लोग हैं उनको दोबारा आपने टीम में लेकर आना है। इस तरह नहीं किया जाता। हमारे यहाँ पर प्लान ऐसे किए जाते हैं कि खिलाड़ी सेटल ना हो। दुनिया में प्लेयर जो होता है वो पाकिस्तान अपनी नेशनल टीम के ड्रेसिंग रूम में जाके बनता है। हमारे यहाँ पर प्लेयर पहले अच्छा होता है और वो नेशनल टीम के ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद और खराब हो जाता है। सुफियान मुकीम की एग्जांपल आप देखें ना, सना, सुफियान मुकीम को आप, वो भी पाकिस्तान का प्लेयर है। सबने कहा चैंपियंस ट्रॉफी में रखो, आपने नहीं रखा। आप न्यूजीलैंड के अंदर भी उसको आखिरी मैचेस में चांस दे रहे हैं, क्योंकि वो आपकी पसंद का प्लेयर नहीं है। पसंद का प्लेयर शादाब था, आउट ऑफ फॉर्म था, आप कहीं कहीं पर भी नहीं था। और वो वाइस कैप्टन बन के पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आ गया। जहां पे आपको स्पिनर चाहिए होते हैं, वहां पे एक स्पिनर रखते हैं पाकिस्तान और एशियाई कंडीशन में। और जहां न्यूजीलैंड में आपको पेसर्स चाहिए होते हैं, वहां आप 3 स्पिनर्स लेके चले जाते हैं। तो या तो आप बेवकूफ बना रहे हैं, या फिर अब हम इतने बेवकूफ बन चुके हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तो भाई आप तो बनाने वाले हो, तो आपको कैसे समझ में नहीं आ रहा? भाई हमारी क्रिकेट का बहुत बुरा हाल हो चुका है। जी बिल्कुल। नसीम साहब, वक्त बहुत कम है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह मजीद भी आपसे राब्ता कायम रहेगा, और पीएसएल के हवाले से और पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से हम जरूर बात करते रहेंगे। यहाँ एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट का एक और बड़ा नाम, जो पाकिस्तान क्रिकेट के एनालिसिस में बड़ा नाम समझा जाता है, उनसे बात करेंगे इकबाल जमील से, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। ब्रेक से पहले हमसे बात कर रहे थे नसीम राजपूत साहब, जो पाकिस्तान के क्रिकेट पर अपना एक डिफरेंट एनालिसिस रखते हैं, और उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान टेलीविजन से, अगर आपने पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से एक नाम सुना होगा तो वो आज भी जुबान ज़द-ए-आम है, इकबाल जमील साहब का। और इकबाल जमील साहब का जो क्रिकेट एनालिसिस है वो बहुत ही मुनफरिद होता है। मेरे साथ आज मौजूद हैं, पाकिस्तान का बड़ा नाम है इकबाल साहब। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। थैंक यू बॉस। इकबाल साहब, ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिस पर हम आपसे बात करें। मुझे ये बताएं कि इस बार जो पीएसएल का शोर है, आपको सुनाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है? और अगर दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है तो इस बार आप कितना मुख्तलिफ समझते हैं पीएसएल 10 के एडिशन को? ये देखिए, मुझे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पीएसएल है, जो उसका पहला ब्रांड था, उसकी मार्केटिंग एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग थी। और इस मर्तबा जो पीएसएल 10 हो चुके हैं, आप ये अंदाजा लगाइए कि इन 10 एडिशन में 10 साल के अंदर
बेहतरी आने की बजाय तनज़्ज़ुली आई है। तनज़्ज़ुली मैं इस सिलसिले में कहूँगा कि पाकिस्तान में कराची के शहर में लोगों को ये नहीं पता है कि पहला मैच पीएसएल का कब होगा। दैट इज़ ऑन पार्ट ऑफ पीसीबी इज़ अ पुअर मैनेजमेंट। मतलब ये होता है कि दुनिया में भी जब कहीं लीग्स होती हैं, अब बिग बैश है। बिग बैश क्या ऑस्ट्रेलिया में होता है, 10 ओवर का मैच होता है। पूरे लोग जितने क्रिकेट फैन्स हैं, लवर्स हैं, सबको ये पता है कि हारिस रऊफ ने वहाँ बड़ा तीर मार दिया। लेकिन अपने ही मुल्क के अंदर इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, फ्रेंचाइज पैसे भी खर्च कर रहे हैं, पर पैसे खर्च करने के लिए तैयार भी हैं। क्यों डिसएसोसिएट हो गया है पाकिस्तान का, कराची का फैन पीएसएल से या भी किसी भी टाइप की क्रिकेट से? अभी हाल ही में ट्राई नेशनल सीरीज हुई थी। ट्राई नेशनल सीरीज सना, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हुई। कराची के स्टेडियम खाली रहे, इसलिए उसकी वजह ये थी कि जनाब आपने यहाँ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को वो परवान नहीं दिया, आपने मेरिट का कत्ल किया। बहुत सारे प्लेयर्स कराची के जो डिजर्विंग थे उनको आपने टीम में नहीं लिया और फिर यही अंजाम है पीएसएल का। आई एम वेरी सॉरी टू से, जो एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने चाहिए थे और इसका जिम्मेदार पीसीबी है। फ्रेंचाइज तो पैसे पंप इन कर रहे हैं, दे आर मेकिंग गिविंग मनी लाइक एनीथिंग। बाहर के प्लेयर्स को लेके आते हैं और उसके बाद अगर ये सिचुएशन हो तो अफसोस होता है। आपने कहा कि ये जोड़ता है, बिल्कुल आई एग्री विद इट कि क्रिकेट जो है, नॉट ओनली पीएसएल, क्रिकेट जोड़ता है पाकिस्तानियों को और एक जुबान होके लोग मतलब मुल्क के लिए कहते हैं कि हाँ जनाब ठीक है, हमारा जैसा भी फ्रेंचाइज है, जैसा भी हमारा टूर्नामेंट है, हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का टूर्नामेंट है, तो उसके लिए मैं यहाँ बताऊं आईपीएल की जो मार्केटिंग हुई थी, मैच आजकल वहां हो रहे हैं आईपीएल में, 2 महीने पहले से उन्होंने एग्रेसिव कैंपेन चलाई थी। नतीजा ये कि कोई भी मैच अब तक 10-12 मैच हो चुके हैं, कोई भी मैच एक जगह खाली नहीं होती स्टेडियम के अंदर, तमाम स्टेडियम भरे रहते हैं। और हमारे यहाँ आप देख लीजिएगा, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं ये कहता हूँ आपकी तवज्जो से कि प्लीज डू कम टू द स्टेडियम, आए मैच देखें, अपने प्लेयर्स को बैकअप करें, बाहर से जो मेहमान आए हैं उनको भी बैकअप करें। लेट्स एंजॉय दिस पीएसएल, इसलिए कि ये हमारा एक ब्रांड बन चुका है। इकबाल साहब, सच अ डीप एंड डिफरेंट एनालिसिस अबाउट इट। वेल, लेकिन इकबाल साहब, ज़ाहिर है जब हम डोमेस्टिक सिस्टम के हवाले से बात करते हैं, अंडर 19 की बात करें या जब आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की क्रिकेट की भी बात करें, तो अब हम ये सोच रहे थे कि शायद पीएसएल जो है वो हमारी जो आपकी ओडीआई क्रिकेट है उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा। मैंने अभी नसीम राजपूत साहब से भी ये सवाल किया, लेकिन अब ये आवाज़ सुनाई दे रही है कि जैसे पीसीबी सियासत का शिकार है, पीसीबी का इदारा, लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता, तो क्या आपको लगता है कि पीएसएल में भी सियासत हो रही है? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, जितने भी पीएसएल से प्लेयर्स निकले हैं, देखिए साइम अयूब जो निकला था वो पीएसएल से नहीं निकला था। साइम अयूब जो आया था, ही केम फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट। पीएसएल ने कोई आपको बड़े नाम नहीं दिए। देखिए ये एक, आप इसे कह सकती हैं कि ये एक फन क्रिकेट होता है और फन क्रिकेट में जनाब आप टैलेंट तलाश नहीं कर सकते। ये इससे आप कह सकती हैं इन्हें में कि जनाब बस मारे जाओ, खेले जाओ, बॉलर का दुर्गत बनाओ, ये होती है। जो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं दुनिया के, ऑस्ट्रेलिया में आप ले ले, इंग्लैंड को ले ले, अभी उनके जो नए कप्तान बने 3 साल पहले इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, हैरी ब्रूक को उन्होंने कप्तान बना दिया। ही इज नॉट द, वो कोई जनाब किसी भी लीग से वो लेकर नहीं आया था। उन्होंने अपनी काउंटी क्रिकेट से अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को उन्होंने प्रमोट किया, वहां से हैरी ब्रूक आए प्लेयर। जितने भी प्लेयर्स आते हैं दुनिया में, आप ये देख लीजिए, आपको मैं मिसाल दूं, इंडिया में रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, उससे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं। 3 टीमें बना सकते हैं सना, 3 टीमें उनके पास प्लेयर है ऐसे जो इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी टीम का मुकाबला कर सकते हैं। और हमारा आलम यह है कि हमें एक ओपनर नहीं मिल रहा है। एक फखर जमान अगर इंजर्ड हो गया तो जनाब गए, अब्दुल्ला शाह हो गए तो गए। पीपल आर सेइंग कि साइम अयूब नहीं खेला चैंपियंस ट्रॉफी तो गए। ओ भाई, टीम एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं करती कभी भी। ये लैक ऑफ इल प्लानिंग है ऑन पार्ट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आई एम वेरी सॉरी टू से, ये तमाम जिम्मेदारी इसलिए कि आपने एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाया। नतीजा ये है कि आज आप लोग तरस रहे हैं कि जनाब आपको मिडिल ऑर्डर मिल जाए। आपकी पैथेटिक मिडिल ऑर्डर है, आपके जो बड़े बड़े बॉलर्स हैं, एक मतलब 4-4 ओवर में 83 50 रन खा रहे हैं, बड़े जो आपके स्ट्राइक बॉलर है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अगर आप ये कहते मैं नाम भी लेता, हारिस रऊफ है, शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है।
50-50 रन यार, मतलब खुदा का गजब करे यार, ये मतलब T20 क्रिकेट में ये कौन सी आप बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन हमने इनको स्टार्स बनाया हुआ है। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू से, आपको ये भी बता दूं, मैं यहाँ भी बता दूं, क्रिकेट तबाह कैसे हुई, कैसे तबाह हुई। जनाब जो अभी हाल ही में ECB ने, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान के जो प्लेयर्स को मैनेज करता है जनाब, एक शख्स, उसकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दिया और उसपे 4 संगीन इल्जामात लगाए हैं। 4 संगीन जनाब उस पे इल्जामात लगाए हैं एंटी करप्शन की, कोर्ट की खिलाफवर्जी की। उसका डिसीजन आ जाएगा फिर पाकिस्तान की दुनिया में जनाब। अच्छा वो करता है कि बदनामी होगी, वो करता क्या है, वो करता ये है कि प्लेयर्स को टीम में सिलेक्शन में मदद देता है। वो गजब खुदा का, PCB की सिलेक्शन होने के बावजूद वो मदद देता है। वो क्या करता है, वो प्लेयर्स को एडवर्टाइज इश्तिहारात में लेके आता है, बड़े-बड़े पैसे देता है। दे आर इन्फ्लुएंसिंग, इवन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो आते हैं और जनाब कहते हैं कि जनाब फला प्लेयर को, टॉम को इतने पैसे दे दो, हैरी को इतना दे दो और डिक को बाहर कर दो टीम से। डिक की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है, टॉम, डिक एंड हैरी में डिक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस, बट ही इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट, इसलिए कि वो उसका मेंबर नहीं है। तो जनाब क्रिकेट पे इतना खौफनाक इन्फ्लुएंस अगर होगा तो फिर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट सना, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, यही नतीजा होगा। आप ये देखिए। ऑलराइट, इकबाल साहब, ज़ाहिर है सियासतदानों की सियासत अपनी जगह हो रही है, लेकिन जो क्रिकेट के साथ सियासत हो रही है ये मुझे नहीं पता, आप लोग ही मुझे बता रहे हैं कुछ चीज़ों का जो मेरे इल्म में आ रही हैं। लेकिन ये बताइए कि इस मरतबा PSL की आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और क्या तवक्कात हैं आपको, थोड़ा इस पर भी मुझे एनालिसिस दीजिए अपना। यार इस दफा जो एक अजीब मुझे बात नजर आई है कि मैं देखिए सना, मैं किसी उसमें नहीं कह रहा, रियली आप ही इतनी प्रो पाकिस्तानी है, हम वतन है, लेकिन देखिए मतलब अगर आंखें बंद करके आप रहेंगे ना तो फिर ये बड़ी ट्रेजेडी वाली बात होगी। एक तो ये बात है कि जितने भी बड़े इंटरनेशनल बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो सब के सब IPL खेल रहे हैं। पाकिस्तान में बड़े कम प्लेयर्स आए, पाकिस्तान में वो प्लेयर्स आए हैं जो बाहर के प्लेयर्स आए हैं, जो कि आप ये समझ लीजिए जिनको IPL ने सेलेक्ट नहीं किया। आई एम वेरी सॉरी टू से, ये अपनी बात आप मान लीजिए। हाँ, जहां तक टीम की बात है, इस्लामाबाद की एक अच्छी टीम है, जो कि उनके कप्तान को मेरे ख्याल में उनको हटा देना चाहिए था, शादाब खान को। उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस बड़ी पुअर रही, उन्होंने मतलब पाकिस्तान की हार में बहुत बड़ा रोल अदा किया, उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया, लेकिन उनको कप्तान बना दिया। हाँ, जो एक बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो क्वेटा ग्लैडिएटर कराची जो किंग्स है उसमें जनाब वो जो कप्तान बन गए डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर प्लेयर हैं, उनके पास टिम साइफर्ट है। ये इस टाइप के जो प्लेयर्स हैं ना, ये लोग मतलब एक कुछ कर सकते हैं कराची किंग्स के लिए। ठीक है, लोग ये डिफाइड चैंपियन है, 3 मरतबा इस्लामाबाद ने टूर्नामेंट जीता है, इनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं और जो कि किसी भी दिन गेम का पासा पलट सकते हैं। देन दे हैव गॉट नसीम शाह आल्सो, मतलब नसीम शाह कैन आल्सो डू अ गुड थिंग टाइप के क्रिकेट में, वो भी खेल सकते हैं। देखिए मैं अगेन द सेम थिंग ये कि बहुत सारी टीम प्लेयर्स आए हैं। फिर आजम खान इस्लामाबाद में जो मोइन खान के बेटे हैं, ही कैन आल्सो डू, उनका बड़ा डिबेटेबल रहा है कि जनाब उनका वेट बड़ा बढ़ गया, वेट हो गया, लेकिन ही इज अ स्ट्राइक प्लेयर, ही कैन 2 या 3 ओवर में उनमें वो सलाहियत है, ही कैन कैरी ऑन द बैट एंड कैन डू समथिंग वेरी गुड। फिर डूसन है, सेकंड ऑप्शन है डूसन का। कोलिन मुनरो है इस्लामाबाद के, जो कि पहले भी बड़ा उन्होंने रोल अदा किया है। तो मेरा अपना ख्याल है कि मुकाबला अच्छा होगा, लेकिन मैं अगर मुझसे कोई पूछे एज ए मैं बैटिंग ऑन पेपर अगर मैं देखता हूँ 11, तो कराची किंग्स हैज गॉट वेरी गुड पोटेंशियल, वेरी गुड चांसेस, इसलिए कि डेविड वार्नर खुद लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, वो बड़ा अच्छा प्लेयर है। फिर अभी हाल ही में जो पाकिस्तानी बॉलर्स के दुर्गत बनाई थी टिम साइफर्ट ने, न्यूजीलैंड के जो ओपनर थे, उन्होंने आके वो किसी भी लम्हे भी गेम को चेंज कर सकते। So true, इकबाल साहब। वेल, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि कुछ बेहतर सिक्योरिटी मामलात रहें और पाकिस्तान के जो स्टेडियम हैं वो आबाद रहें, ये हमारी भी दुआ है। और PSL की कोई भी टीम जीते, ये बात तो दुरुस्त है कि जीत पाकिस्तान की होगी। लेकिन एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो साबिक चेयरमैन PCB हमारे साथ होंगे, खालिद महमूद। ज़रा उनसे पूछेंगे आज की इस PSL की जो मेला सजने जा रहा है, इस पर उनका क्या एनालिसिस है, राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब। खालिद साहब का अपना एक टेन्योर रहा है, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जिस तरह चलाया और जिस तरह से उस दौर में पाकिस्तान को फतूहात हुई, उस पर हम जरूर बात करते हैं किसी और रोज़। लेकिन खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। सर ये फरमाइएगा कि ये जो PSL 10 का एडिशन अब आज से शुरू हुआ चाहता है, इस एडिशन में आपको ये एडिशन पिछले 9 एडिशन से कितना मुख्तलिफ दिखाई दे रहा है, और अगर आपको लग रहा है मुख्तलिफ तो उसके पीछे क्या वजूहात है? देखिए, ये बहस जो है वो मैंने अखबारात में पढ़ी है, इसके बारे में गुफ्तगू हो रही है, और ख़ास तौर पे 2 व्यूज़ जो हैं वो हमारे एक बड़े मोतबर जो है अंग्रेज़ी अखबार, उसमें भी आए हैं। पहला व्यू तो है वो अली तरीन साहब का, जो मुल्तान की जो टीम है उसके मालिक हैं। उन्होंने कहा है कि जी ये क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है कि इस दफ़ा हर चीज़ नई होगी, बड़ी सेलिब्रेशन होगी, बहुत से नई चीज़ें मुतारफ़ कराई गई हैं, ये वो। उस पे उन्होंने तबसरा करते हुए कहा है कि बिल्कुल जैसे पहले 9 सालों में होता रहा है, इस वक्त भी वैसे का वैसे ही है। वही टीमें हैं, वही ग्राउंडें हैं, वही सहूलतें हैं, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं। टूर्नामेंट के जो सारे टर्म्स हैं वो भी वैसे के वैसे हैं, कोई भी नई चीज़ नहीं। उन्होंने बड़ी सख्त अल्फाज में इस सारी सोच को की नफी की है कि नहीं, कुछ नया नहीं हो रहा। उसके मुकाबले में फिर सामने आए हैं कराची किंग्स वाले सलमान इकबाल साहब। उन्होंने कहा है कि नहीं, ये बात कहना दुरुस्त नहीं है, नई बातें हो रही हैं, नए खिलाड़ी आए हैं, और उसमें कई चीज़ें नई भी मुतारिफ हुई हैं। ख़ास तौर पे वो जो मौजूदा इंतज़ामिया है PSL की, उन्होंने शायद कुछ मौसीकी के प्रोग्राम भी मुतारफ़ कराए हैं। फिर एक नई चीज़ जिसका बड़ा तबसरा मैं सुनता हूँ कि वो जी उर्दू में उस पे तबसरे होंगे, कमेंट्री होगी। भाई उर्दू में कमेंट्री, पता नहीं है, जो आजकल लोग हैं उनको ये नई बात लगती होगी, आप अपनी तहकीक कर लें। उर्दू कमेंट्री के मौजूद जो थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अखबार वतन जो कराची से निकलता था रसाला, उसके मालिक थे और एडिटर थे मुनीर हुसैन साहब। वो उर्दू कमेंट्री के, और उन्होंने ये उर्दू कमेंट्री ना सिर्फ पाकिस्तान में रहकर की थी, बल्कि मुझे याद पड़ता है कि मैं एक टीम के साथ बतौर मैनेजर वेस्ट इंडीज में था, और ये 1993 की बात है। आप देखें ना कितना अर्सा गुजर चुका है, 32-30 साल पहले की बात है। उस वक्त मुनीर हुसैन साहब वहां पे आए हुए थे उर्दू कमेंट्री के लिए, और उनके साथ उनके कोई साथी भी थे। तो एक ऐसी चीज जो 25-30 साल पहले पाकिस्तान में मुतारफ हो चुकी हुई है, अब उसका हवाला दे के कहना कि ये नई चीज है, या कोई कोई मौसीकी का प्रोग्राम आप कर रहे हैं, वो कहना कि जी बड़ी सेलिब्रेशन हो रही है उससे, या कोई इस तरह कोई और चीज करनी। मुझे तो वाकई, मैं इत्तेफाक करता हूँ अली तरीन साहब से कि कोई भी नई इसमें चीज नहीं है जिसका हवाला दे के हम कह सके कि इसमें कोई अनोखापन है या जुबा है। सारा वैसे का वैसे है। वेल खालिद साहब, ये बता सकते हैं आपके क्या पिछले एडिशंस में जो लोगों का इंटरेस्ट था, आपको लग रहा है कि इस बार इंटरेस्ट नहीं है, और इसकी वजह क्या है? यानी मार्केटिंग टीम जो है उसके इश्यूज आए हैं, या यू कैन सी सम अदर इश्यूज? देखिए, आप क्रिकेट पे गुफ्तगू भी कर रही हैं, और क्रिकेट को आप बड़ी अच्छी तरह, आपकी बातों से मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह समझती भी हैं। तो ये सवाल आपको कम से कम नहीं पूछना चाहिए। अब पिछले पिछले 1 साल में क्रिकेट का जो हशर किया गया है हमारे क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, जो कुछ आप ले लेना, जो T20 टूर्नामेंट हुआ था अमेरिका में, जिसमें शायद हम अमेरिका से भी हार गए थे और बहुत सी टीमों से हार गए थे, और उसके बाद अल्लाह का नाम लेके कोई एक टूर्नामेंट काम का ऐसा नहीं हुआ जिसमें हमने बड़ी शान शौकत से शिकस्त खाई हो, और बड़े इब्तदा में ही हम वहां से फारग हो चुके हमें, समेत ये जो आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है। तो इस सारी चीजों के बाद देखिए, जो होते हैं ना, कामयाबी के बहुत साथी होते हैं, वो उसके साथ होते हैं, और जब हालात में दिगरगू हो जाएं, जितनी के हमारे क्रिकेट के हो चुके हुए हैं, हमारी बड़ी अजीम रवायात हैं, बड़ी शानदार माजी है, बड़े आला आला टूर्नामेंट पाकिस्तान टीम ने जीते हुए हैं, बड़ा नाम बनाया था मुल्क में भी, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी।
अब वो टीम जो है ना उसकी पाकिस्तान में कोई हैसियत है, ना पाकिस्तान से बाहर कोई हैसियत है। तो ऐसे हालात में बेचारी पीएसएल को कौन देखेगा और कौन इसकी तरफ तवज्जो देगा? मेरा ख्याल है यही एक बहुत बड़ी वजह है। खालिद साहब, आपने जैसे अभी खुद अपनी गुफ्तगू में कहा कि नाकामी जो है उसके तो उसको कोई अपनी क्रेडिट पे नहीं लेता, लेकिन कामयाबी का सेहरा सब अपने सर पर बांधना चाहते हैं। लेकिन 1999 के वर्ल्ड कप के बाद, फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हमने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या किया है? आप समझते हैं कि इस क्रिकेट की नाकामी की वजह से लोगों का इंटरेस्ट जो है अब टुवर्ड्स द पीएसएल वो भी कम हुआ है, अदर वे भी कम हुआ है? बिल्कुल आपने ठीक इशारा किया है। पीसीबी 100% जिम्मेदार है इन हालात का, चाहे जो भी मामला थे। अगर कोई सियासी तकर्रियां उसकी वजह थी या बार बार चेयरमैन की तब्दीली उसकी वजह थी, जो भी हालात हैं, बहरहाल जिम्मेदारी तो अदारे की बनती है। अगर टीम अच्छी बनती है, अगर अच्छे खिलाड़ी आते हैं, अगर नए टैलेंट सामने आती है, क्लब क्रिकेट बेहतर खिलाई जाती है, तो क्रेडिट उस अदारे को जाएगा। अगर ये सब चीजें नादारत है, खत्म हो रही हैं, तो उसका भी सारा इल्जाम अदारे पे आएगा। तो अदारे की बिल्कुल नाअहली है। उसकी क्या वजूहात है वो बेशुमार है, उस पर घंटों गुफ्तगू की जा सकती है। तो बिल्कुल 100% ही जिम्मेदारी अदारे की है। वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने में, अपना काम करने में नाकाम रहा है। अब हमारे यहाँ वो बड़े बड़े प्लेयर भी नहीं आते, ले दे के एक दो नाम हम लेते रहते हैं, उनकी कारकर्दगी भी ना होने के बराबर है। कभी क्या जमाना था, आप देखें हमारे बॉलर्स में वसीम अकरम थे, शुएब अख्तर थे, वकार यूनुस थे, बड़े शानदार स्पिनर थे। खासतौर पर खालिद साहब, आप देखें ना, हमारे पास बड़े बड़े खिलाड़ी थे। जिस दौर की आप बात करें वो तो अभी रीसेंट पास्ट ही लगता है, जहीर अब्बास साहब का दौर, और फिर उसके बाद आप जी बिल्कुल। वो जमाना बिल्कुल ठीक था। जो 70 की दहाई के खिलाड़ी थे, फिर 80 की दहाई, यानी हर जो डेकेड थी, हर दहाई थी, उसमें बड़े बड़े नाम आते रहे। और हमारी बेंच स्ट्रेंथ होती थी, बड़ी अहम चीज है कि हमें पता होता था ये 10-11 खिलाड़ी तो हैं, लेकिन इसके बाद वो भी है, वो भी है। किसी वक्त मौका मिले तो वो भी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। देखिए ना, एक वक्त ऐसा था कि हमारे रेगुलर जो विकेट कीपर थे वो मोइन खान थे, लेकिन उसके जो इंतजार में बैठे थे वो राशिद लतीफ बैठे हुए थे। वो राशिद लतीफ मेरा ख्याल है मोइन खान से भी बेहतर विकेट कीपर थे। इस तरह की हमारी बेंच स्ट्रेंथ थी। इसी तरह ओपनर थे, बॉलर थे, दूसरे लोग थे। अब वो कहाँ है? ले दे के कि 2-3 बॉलर होते हैं, कभी एक अनफिट हो जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा खत्म होता है तो पहला आ जाता है। कुछ भी नया नहीं है। मेरा ख्याल है क्लब क्रिकेट भी, जहां तक मेरा मुशाहिदा है, वो भी खत्म हो चुकी है। सो ट्रू। खालिद साहब, अब वक्त बहुत कम है एंड आई होप कि हम इंशाल्लाह आपसे मजीद भी रहनुमाई लेते रहेंगे पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए। लेकिन मैंने सारे ही अपने आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनसे पूछा कि उनकी फेवरेट टीम कौन सी है। सो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? देखिए, मैं तो जिस शहर में रहता हूँ, मेरी वफादारी तो उसी उसी टीम के साथ होगी, और वो हैं जो लाहौर कलंदर। और इस वजह से भी है कि मैंने उनका जाके वो आतिफ राना साहब की जो भी वहाँ पे बंदोबस्त है, जहाँ उनकी ये टीम खेलती है, वो देखा था। मैं उससे बड़ा मुतासिर हुआ था। वो बड़ी मेहनत उस पर कर रहे थे, बड़े बड़े नए खिलाड़ी उन्होंने निकाले थे। शाहिन शाह अफरीदी भी उनके साथ खेलता था, बाकी खिलाड़ी थे, फिर आकिब जावेद उस टीम के साथ थे। तो उस वक्त तो ये सारे ही बड़े यानी कदावर शख्सियात लगते थे, कामयाब भी लगते थे। अब ना आकिब जावेद के बारे में कोई अच्छी बात की जा सकती है, वो भी बुरी तरह पिट गए हैं, नाकाम हुए हैं। शाहीन अफरीदी भी जो है वो भी कारकर्दगी कोई नहीं दिखा सके। अब मुझे वाकई नहीं समझ आ रही कि हो क्या रहा है। लाहौर कलंदर, ऑल राइट। थैंक यू वेरी मच खालिद महमूद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। थैंक यू। आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि थोड़ा सा पीएसएल का जो एक चार्ज मूड है वो आपके साथ शेयर किया जाए, और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट तरक्की जरूर करेगी, इसमें बेहतरी जरूर आएगी, लेकिन कब, कैसे और कौन करेगा, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।